भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कहते हैं आपीते का मतलब है मोक्ष तक। तद सूत्र को अलग करके देखेंगे ना, तद और आपीते है, तो तद का मतलब वह सूक्ष्म शरीर, आपीते है मोक्ष तक, देहांतर में साथ चलता है। अगले शरीरों में मोक्ष होने तक सूक्ष्म शरीर साथ चलता है, ऐसा व्यपदेशात, ऐसा कथन किया गया होने से यह सूत्र का अभिप्राय बता रहा हूं। प्रत्येकस्य सूक्ष्म शरीरम पृथक तच्च यावत मोक्षो न जायते तावत प्रवर्तते। इसी को स्पष्ट करके समझाया है। प्रत्येकस्य सूक्ष्म शरीरम, प्रत्येक व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर है वो पृथक, अलग अलग है। तच्च, और वह सूक्ष्म शरीर, यावत मोक्षो न जायते, जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तावत प्रवर्तते, तब तक बना रहता है। अस्तु, अत्र सूत्रे 18 पदार्थास्तु सर्वे अपि भाष्यकारै लिंग शरीरस्य अभिमताः। अब भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, यहां इस सूत्र के अंतर्गत 18 पदार्थास्तु, 18 प्रकार के पदार्थों को सर्वे अपि भाष्यकारे, सभी भाष्यकारों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि लिंग शरीर के अंदर 18 प्रकार के पदार्थ हैं, ऐसा उनका अभिमत है, उनका सिद्धांत है। सप्तदशत्वं कथनम अत्र अहंकारस्य बुद्धौ अंतर्भावं प्रदर्श्य। और 17 जो पदार्थों का कथन है, ये अहंकार को बुद्धि के अंतर्गत लेकर के कथन है इनका। तस्मात् सारल्यम अवलंब्य सूत्रार्थेन भवितव्यम। तो भाष्यकार कहना चाहते हैं सूत्रार्थ करो तो सरलता से करो, घुमा फिरा करके क्यों अर्थ कर रहे हो? जो सीधा सीधा शब्दों का अर्थ आ रहा है वो अर्थ लेना चाहिए। हाँ, वो अर्थ नहीं निकल रहा हो, अगर उस अर्थ को करने में कोई सिद्धांत में विरोध आ रहा हो, तब आप वक्रता को अपना सकते हो। इसलिए अर्थ करते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है। 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है, ये वाक्य शास्त्र का सिद्धांत है, यानी मीमांसा शास्त्र का सिद्धांत है। अभिधा के रूप में अर्थ करना, लक्षणा के रूप में अर्थ करना और व्यंजना के रूप में अर्थ करना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। अभिधा का मतलब है जो पंक्ति कह रही है सीधा सीधा उस पंक्ति का अर्थ ले लेना चाहिए, ये अभिधा। आपको भोजन करना चाहिए, ये सीधा सीधा है कि हाँ जी आप जाके भोजन कर लीजिएगा। जो वाक्य बोला जा रहा है उस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है ना, उन शब्दों का, ये सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। ठीक है जी, इसको कहते हैं अभिधा। मतलब जैसे शब्द कह रहे हैं उन शब्दों का अर्थ वैसा ही लेना चाहिए। पर हर जगह शब्दों का अर्थ वैसा का वैसा नहीं ले सकते। जैसे ये तो शेर है, शेर, हाँ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ये तो शेर है, ये शेर। किसी को ये तो हाथी है, हाथी कहते हैं ना, ये तो गधा है, ऐसे बोलते हैं ना। अब सीधा सीधा शब्द तो गधा बोला जा रहा है, शेर बोला जा रहा है, हाथी बोला जा रहा है, पर सीधा सीधा उन शब्दों का वही अर्थ नहीं ले सकते आप। फिर वहां लक्षणा होती है, लक्षणा कहते हैं उसको। मतलब ये गधे के समान है, ये हाथी के समान है और ये शेर के समान है, इसको कहते हैं लक्षणा। और देखिएगा एक ऐसा भी वाक्य बोला जाता है, थोड़ा सा मेरी ओर देखिएगा। पति कह रहा है पत्नी को, क्या कह रहा है? आप कहो तो चांद को तोड़ डालूं। ठीक है ना, पत्नी से कह रहा है आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं। एक पति एक पत्नी को कह रहा है
अब शब्द क्या कह रहे हैं, आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं। अब शब्दों का सीधा सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि चांद को तोड़ के लाना। अब ये तो संभव नहीं है, न तो लक्षणा संभव यहां पर, इसलिए यहां पर व्यंजना करते हैं। व्यंजना का मतलब है कोई अलग अर्थ लाना पड़ता है यहां पर, कि आप कहो तो मैं क्या नहीं कर सकता जो करना चाहिए आपके लिए। जो पत्नी के लिए पति को जो करना चाहिए वो सब मैं करूंगा, इसका ये अभिप्राय आता है यहां पर उस वाक्य का। इसको कहते हैं व्यंजना। तो अजी क्या, माइक लीजिएगा। अपेक्षा का भी अर्थ यही होगा सर? नहीं, अपेक्षा का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं अपेक्षा से? माइक से बोलिए। पत्नी की अपेक्षा। केवल आप देखिए, केवल अपेक्षा शब्द बोल रहे हो, आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहे हो आप। तो पूरा वाक्य बताइए कि आपका प्रश्न क्या है। पत्नी की इच्छा अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करना। हाँ, तो पत्नी की इच्छा की के अनुसार कहो या उनके लिए जो हो सकता है वो कहो, एक ही बात है ना। हाँ, मतलब पत्नी के लिए जो जो अपेक्षा है उसकी पूर्ति करना ये कहो, या एक पति को पत्नी के लिए जो करना चाहिए वो करना है, ऐसा बोलो। वाक्यों में अंतर है ना, बाकी अभिप्राय तो एक ही है। तो वहां शब्दों का उस वाक्य का वही अर्थ लिया जाए ऐसा नहीं होता है। तो शब्दार्थ को करने में सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है, जो सीधा अर्थ निकल रहा हो तो वो लेना चाहिए। यदि सीधा अर्थ नहीं निकलता है तब आपको लक्षणा में अर्थ करना पड़ता है। लक्षणा अर्थ भी नहीं निकल रहा है तो फिर आपको व्यंजना में जाना पड़ता है। ये वाक्यों के अर्थों को करने की शैली होती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं सीधा सीधा जो अर्थ निकल रहा है वो ना लेकर के आप इधर उधर घुमा फिरा करके क्यों अर्थ ले रहे हो। जब सीधा अर्थ निकलता है तो सीधा ही लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं यहां पर। तो कह रहे हैं तस्मात् सारल्यम अवलंब्य सूत्रार्थेन भवितव्यम, सरलता का अवलंबन करके सूत्रार्थ करना चाहिए। इति एव अस्माकम अभीष्टम, हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं जो सरलता से अर्थ किया जाए। तथैव मत्वा इदानीम अर्थो विधीयते, ऐसा ही मान करके अब हम अर्थ कर रहे हैं सरल अर्थ, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं यहां पर। सप्तदश एकम लिंगम, अब सूत्रार्थ प्रारंभ हो रहा है। पंच तन्मात्राणि मनः सहितानि एकादश इंद्रियाणि अहंकारश्च सप्तदश। सप्तदश का अर्थ बता रहे हैं, पंच तन्मात्रानि 5 तन्मात्राएं हैं, मन सहितानि एकादश इंद्रियाणि, मन सहित 11 इंद्रियां हैं तो 16 हो गए। ठीक है जी। अहंकारश्च, अहंकार सप्तदश 17 हो गए। फिर तथा एकम लिंगम, और एक लिंग है जिसको महतत्वम या बुद्धि इस शब्द से कहा जाता है। अब कह रहे हैं लिंग शब्देन महतत्वम अभिप्रेयते, सूत्र में जो लिंगम शब्द बोला है इस लिंगम शब्द से महतत्व का अभिप्रेत होता है, यानी महतत्व के लिए लिंगम शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों उसको लिंगम कहा जा रहा है, महतत्व को महतत्व ही कह देते हैं? तो कह रहे हैं योग शास्त्र में भी इस महतत्व का नाम लिंग शब्द से बोला है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी, ये योग दर्शन का सूत्र है, दूसरे पाद के अंदर 19वां सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार, वो जो प्रक्रिया आपने पढ़ी है वहां पर, उसी को योग दर्शनकार ने अपने शब्दों में रखा है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी, इतने में सारे पदार्थों को रख दिया उन्होंने। उन्होंने 4 विभाग कर दिए। एक है विशेष, दूसरा विभाग है अविशेष, तीसरा विभाग है लिंग मात्र, और चौथा विभाग है अलिंग। अब हम आप पीछे से चलिए। अलिंग का मतलब है सत्वरज तम,
सत्वरज तम को अलिंग शब्द से कहा है और लिंग शब्द से महतत्व को बताया। और अविशेष शब्द से 6 पदार्थों को बताया। पांच तन्मात्राएं और एक अहंकार, ये अविशेष कहलाते हैं। और विशेष शब्द से आप 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 स्थूलभूत, ऐसे 16 पदार्थों को लिया है। अभी मैंने उल्टा आपको बताया, सुल्टा बता रहा हूं, यानी सीधा बता रहा हूं, ठीक है ना। पहले तो पीछे से आपको बताया था, अब प्रारंभ क्रम से बता रहा हूं। विशेष शब्द से 16 तत्वों को लिया है। विशेष शब्द से 16 तत्वों को लिया है। विशेष इसलिए कहा है जिनसे नए पदार्थ नहीं बनते। मेरी बात को समझ लीजिएगा। विशेष पदार्थ वो है जिनका नया नहीं होता, यानी जिनसे कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। यानी मन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ज्ञानेंद्रियों से कोई नया पदार्थ नहीं बनते, कर्मेंद्रियों से कोई नया पदार्थ नहीं बनते, और पंचमहाभूतों से भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता। याद रखना। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है। 16 पदार्थ हैं जिनसे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता। अच्छी तरह समझ लेना, फिर भ्रांति में नहीं आना, और समझ में ना आए तो पूछ लेना। 16 पदार्थ ऐसे हैं जिनका नाम है विशेष। विशेष उनको कहते हैं जिनसे कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। और वो कौन है 16? तो गिना रहा हूं। एक है मन, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 11। इन 11 प्रकार के पदार्थों से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। फिर 5 महाभूत हैं जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कहते हैं। इन पांचों से भी कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनका नाम है विशेष। विशेष है, विशेष की चर्चा कर रहा हूं मैं। पहले सुन लीजिएगा। जैसे आपका जो मन में प्रश्न है ना, उसका भी समाधान मैं अपनी ओर से कर देता हूं, फिर कोई प्रश्न बचेगा तो पूछ लेना। मन से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानेंद्रियों में नेत्रेंद्रिय से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियों से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कर्मेंद्रियों से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार से केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। केवल जल तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। केवल अग्नि तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। केवल वायु तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। केवल आकाश तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये सब के सब विशेष है। हां, इन 5 महाभूतों को मिला करके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 को मिलाएंगे, सूर्य उत्पन्न होगा, चंद्रमा उत्पन्न होगा, नक्षत्र उत्पन्न हो जाएंगे, वृक्ष, वनस्पतियां उत्पन्न हो जाएंगे, और मनुष्यों के शरीर उत्पन्न हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार की योनियों में जो भी प्राणी हैं उनके शरीर उत्पन्न हो जाएंगे। इन 5 तत्वों को मिलाने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसलिए केवल पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये अंतिम पदार्थ है, इसलिए इनको कहते हैं विशेष। अब पकड़ में आ गया विशेष 16 पदार्थ। अब प्रश्न हो तो बोलिए। हो गया प्रश्न का समाधान। अब रहा अविशेष। अविशेष उनको कहते हैं जो कारण बनते हैं, जिनसे उत्पत्ति होती है। अविशेष उनको कहते हैं जो कारण बनते हैं, जिनसे उत्पत्ति होती है। वो है 6 पदार्थ। 6। एक है अहंकार, ये कारण बनता है। किसका? मन का भी, तन्मात्राओं का भी, और ज्ञानेंद्रियों का भी, कर्मेंद्रियों का भी। अहंकार, इसलिए इसका नाम है अविशेष, जो कि किसी का कारण बनता है, इसका नाम अविशेष रखा है। ऐसे 5 तन्मात्राएं
उनको भी अविशेष नाम रखा है, क्योंकि उन तन्मात्राओं से भी नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अविशेष 6 पदार्थ हो गए। स्पष्ट हो गए जी। फिर उसके बाद है लिंग मात्र। लिंग मात्र उसको कहते हैं जो महतत्व है। महतत्व का नाम लिंग रखा है, उसकी संज्ञा है। और अलिंग उसको कहते हैं जो लिंग का कारण है, जो कि सत्वरस्तम। तो इस तरह का योग दर्शन में 4 भेद किए हैं। विशेष 16, अविशेष 6। 16 और 6 कितने हो जाएंगे? इतना समय लगता है क्या? 16 और 6 कितने बनते? 22। फिर इतना समय क्यों लग रहा है? तो 22 पदार्थ हो गए। और लिंग मात्र यानी महतत्व बुद्धि 23, तो ये 23 पदार्थ हो गए ना। और सत्वर स्तंभ जो है ये 3, तो 23 और 3, पहले सुन तो लीजिएगा। हाँ, सत्व एक पदार्थ है, रज एक पदार्थ है, तम एक पदार्थ है, तो 3 पदार्थ हो गए ना। तो 23 और 3 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और उन तीनों को एक मान लो, 24 हो जाएंगे। तो तीनों को एक मान करके देखेंगे तो 24 हो जाएंगे, पर तीनों को एक माना है तब हो जाएंगे 24, और तीनों को अलग अलग रखेंगे तो 26 हो जाएंगे। ऐसा तो वो तो हमारे ऊपर है। उसको समुदाय के रूप में देखेंगे तो एक हो जाएगा, और व्यक्ति के रूप में देखेंगे अलग अलग हो जाएंगे। इतनी सी बात है। महर्षि व्यास ने भी व्याख्या में लिंग को महत्वत्व ही माना है। जी जी जी। अब आगे बढ़िएगा। कथम ही पृथक पृथक निर्देश। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। कह रहे हैं कथम ही पृथक पृथक निर्देश, आपने अलग अलग निर्देश क्यों बनाए? यानी सप्तदशा एकम लिंगम, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? आप यही सीधा सीधा 18 बोल देते हैं ना। ठीक है, 18 सीधा बोल दो। तो जहां ऐसी बात होती है ना, जहां विकल्प होता है ना, वह आग्रह नहीं करना चाहिए हमको। किसी ने पूछा कि सीता को रावण ने कहां रखा है, तो उसने कहा अशोक वन में रखा है। आप प्रश्न ये नहीं कर सकते अशोक वन में क्यों रखा है? भाई उसकी मर्जी, हाँ उसकी मर्जी थी। अब ले जाने वाला वही था, तो उसने अशोक वन में रख दिया। अब अशोक वन में ना रख करके किसी और जगह रख के तो भी प्रश्न आप कर सकते हो ना, यहां क्यों रखा? तो कहीं तो रखना चाहिए ना उसको। तो जहां रखना है कहीं तो रख सकता है। अब विकल्प है भाई 10 स्थान है, 10 स्थानों में से किसी एक स्थान पे तो रखना है उसको। अब किसी एक स्थान में रखा है तो अब उस पर आप प्रश्न नहीं कर सकते कि भाई यहां क्यों रखा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कई जगह पर इसी बात को लेकर के बात को समझाया जाता है कि आप 18 सीधा सीधा बोल सकते हैं। 18, 17 और 1 ये कहने का क्या मतलब है? तो कह सकते हैं हमारी मर्जी। आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख देना, पर हमको लिखना है तो हम अपनी मर्जी से लिखेंगे ना। पर हमारे मर्जी के पीछे कोई तो कारण हो सकता है ना। मैं ऐसा क्यों लिखना चाहता हूं? मैं 18 भी लिख सकता हूं, मेरे को क्या दिक्कत है? मतलब महर्षि कपिल 18 भी लिख सकते हैं। अष्टादशम ऐसा लिंगम कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है अष्टादशम इतना ही कह सकते हैं। पर मैं सप्तदशा एकम लिंगम ऐसा जो कहना चाह रहा हूं, इसके पीछे मेरा कोई तो उद्देश्य होगा ना। बिना उद्देश्य का कोई काम नहीं कर सकता व्यक्ति। बिना उद्देश्य के किसी भी कार्य को हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि आपने पृथक पृथक निर्देश, अलग अलग निर्देश क्यों किया, उस पर प्रश्न किया जा रहा है। सप्तदशा पुनः एकम लिंगम कथम न अष्टादश इत्येव उच्चेता, आप 18 यही क्यों नहीं कहते, ये प्रश्न किया है। अब उसका समाधान कर रहे हैं। तत्र लिंगस्य महतत्वस्य प्राधान्य प्रदर्शनाय, भाई 18 तो हम कह सकते हैं, पर उन 18 में किसी न किसी को हम कुछ मुख्यता दिखाना चाह रहे हैं, किसी को मुख्य बताना चाह रहे हैं, किसी को तवज्जो देना चाहते हैं। ठीक है जी,
किसी को हम महत्व देना चाहते हैं, अब महत्व देने के लिए उसको अलग देना पड़ेगा, अलग बताना पड़ेगा। अलग बताते ही अपने आप पता लग जाएगा इसका महत्व है यहां पर। तो इसलिए कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं तत्र लिंगस्य अर्थात महतत्वस्य प्राधान्य प्रदर्शनाय, महतत्व को मुख्य बताने के लिए ऐसा हमने किया है। यदिदम अत्र सूक्ष्म शरीरे प्रमुखम लिंगम महतत्वम तदेव प्रमुखम लिंगम आश्रित्य ही इदम लिंग शरीरम उच्यते। तो कह रहे हैं उसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि उसको प्रमुख क्यों मानते हम लोग। यदिदम सूक्ष्म शरीरे, जो ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, इस सूक्ष्म शरीर में लिंगम अर्थात महतत्वम प्रमुखम, ये मुख्य है, तदेव प्रमुखम लिंगम आश्रित्य, उसी प्रमुख लिंग को आश्रय करके ही इदम लिंग शरीरम उच्यते, इसका नाम लिंग शरीर बोला है। अब लिंग शरीर बोलने के लिए लिंग को मुख्यता देना पड़ेगा, तभी लिंग शरीर कहेंगे। लिंग को प्राथमिकता नहीं दोगे तो लिंग शरीर नाम रखने का मतलब नहीं रहेगा। इसलिए महतत्व को यह प्रामुख्यता दिया जा रहा है, उसके नाम से कहा जाए, इसलिए हम लिंग शरीरम कहते हैं। उस लिंग शरीर में लिंग शब्द महतत्व का है, अब उस महतत्व को प्रामुख्यता देना है, इसलिए हमने लिंग शरीरम नाम रखा है। इसलिए उस तत्व को अलग गिना करके दर्शाया है कि इसकी मुख्यता है। किस रूप में? समुदाय के रूप में, ऐसा ही कहना चाहते हैं। कह रहे हैं तथैव अत्र एकम लिंगम इति प्राधान्यम अवलंब्य, एकम लिंगम, ऐसा इस प्राथमिकता को अनुसरण करके पृथक निर्देश किया है। पृथक निर्देशाद इदम लिंग शरीरम, पृथक निर्देश करने के कारण से ये लिंग शरीर के नाम से कहा जाता है। यत् खलु वचनम उद्धृतम विज्ञान भिक्षु भाष्ये, जो विज्ञान भिक्षुकार ने एक वचन उद्धृत किया है अपने भाष्य में, उसको लेकर के एक बात कही जा रही है। अब सूत्र का अर्थ पूरा कर दिया, फिर कुछ खंडन करने जा रहे हैं दूसरे भाष्यकारों का। विज्ञान भिक्षुकार ने अपने भाष्य में एक वाक्य दिया है, कर्मात्मा पुरुषो यो असौ बंध मोक्ष ही प्रयुज्यते, सप्तदशकेन अपि राशि न युज्यते च सह, ऐसा ये वचन उद्धृत किया है, एक श्लोक उद्धृत किया उन्होंने। कहते हैं कर्मात्मा पुरुषा, कर्म करने वाला ये जो पुरुष है उसको कर्मात्मा कह रहे हैं। कर्मात्मा पुरुषा यो असौ, जो वह ये पुरुष है, बंध मोक्ष ही प्रयुज्यते, बंधन और मोक्ष के लिए प्रयुक्त होता है। किसमें? कर्मों में। कर्म क्यों कर रहा है? यह तो बंधन को पाने के लिए कर्म करता है, यह मुक्ति को पाने के लिए कर्म करता है। मुक्ति को पाने के लिए कर्म करता है, ये तो समझ में आता है। कौन बंधन को पाने के लिए कर्म करता है जी? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एक है आप क्यों खा रहे हो जी? खाना क्यों खा रहे हो? तो इसका एक ही उद्देश्य है, ये भी मुक्ति को प्राप्त करना है, इसलिए मैं खा रहा हूं। कोई ये थोड़ा कहता है मेरे को दुख पाना है इसलिए मैं खा रहा हूं, दुख के लिए खा रहा हूं, ऐसे तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन यहां बोला जा रहा है कि बंधन को पाने के लिए और मुक्ति को पाने के लिए कर्मों को करता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? माइक से बोलिए। यहां बंध मोक्षयः शब्द कहा है, न कि पाने के लिए, बंधों के द्वारा या मोक्ष के द्वारा, ऐसा कुछ अर्थ बनना चाहिए। ऐसा है जी। यहां संस्कार का आदर नहीं किया जाता है, संस्कारों का आदर प्रारंभ में किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, निरुक्त पढ़ेंगे, तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगा। वहां विभक्ति को नहीं देखते हैं, वहां अर्थ को देखते हैं। और दूसरी बात, जो विभक्ति होती है ना, वो हेतु में जब विभक्ति होती है, वो हेतु में कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। ये तो पढ़ा होगा ना आपने। जहां हेतु होता है ना, हेतु का मतलब कारण, जहां हेतु को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए, वहां एक नियम है, सर्वेशाम प्राय दर्शना, सभी विभक्तियां वहां लागू होती हैं, कोई विभक्ति लगा सकते कारण बताने के लिए। तो यहां कारण को बताया जा रहा है, इसलिए वहां विभक्ति मुख्य नहीं है,
वहां अर्थ मुख्य है। ये बात स्पष्ट हो गई आपको जी। तो कह रहे हैं यहां पर बंधन के लिए और मुक्ति को पाने के लिए जीवात्मा जो है वो कर्म करता है। तो मुक्ति को पाने के लिए कर्म करता है ये तो समझ में आता है, लेकिन बंधन को पाने के लिए कैसे कर्म करता है? करता ही है। जब बोध नहीं होता है ना व्यक्ति को, तत्वज्ञान नहीं होता है, तब वो बंधन को पाने के लिए कर्म करता है। इसलिए दोनों बातें कही यहां पर। आगे बढ़िए। सप्तदश एकेनापि राशिना युज्यते च सह वो आत्मा जो 17 पदार्थों की राशि है। राशि का मतलब समुदाय। जो 17 पदार्थों का जो समुदाय है, इस समुदाय से भी युक्त रहता है, यानी सूक्ष्म शरीर के साथ युक्त रहता है, ये कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कुत्रत्यमिदं वचनम इति तु न सूचितम। ये जो श्लोक प्रस्तुत किया है ये कहाँ से लिया है विज्ञान भिक्षु ने? कोई उद्धरण देना चाहिए, लेकिन उन्होंने उद्धरण नहीं दिया है। कहीं से लिया है, लेकिन किस शास्त्र से लिया है ये उन्होंने उद्धृत नहीं किया है। तत्प्रामाणिक शास्त्रस्य अप्रामाणिकस्य इति न ज्ञायते। किसी प्रामाणिक शास्त्र से लिया है या अप्रामाणिक शास्त्र से लिया है ये पता नहीं लगता है। तथापि फिर भी तथाभूत ग्रंथस्यापि वचने अस्मिन् न विज्ञान भिक्षु भाष्य पुष्टिर्भवति। चाहे वो प्रामाणिक शास्त्र से लिया हो चाहे अप्रामाणिक शास्त्र से लिया हो, जैसा भी लिया हो उस वचन से भी उनकी बात पुष्टि नहीं होती है, ये कहना चाह रहे। यथा जैसे कि विज्ञान भिक्षुना सूत्रार्थम अन्यथा कुर्वता अपि संगृहीता 18 पदार्था। विज्ञान भिक्षु के द्वारा सूत्र का अर्थ प्रसंग से हटकर के करते हुए भी उन्होंने 18 पदार्थों को स्वीकार कर ही लिया है। लिंग शरीरस्य तथैव अत्र वचने अपि। ये जो लिंग शरीर है तथैव अत्र वचने अपि, इस सूत्र ये जो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है इसमें भी प्रतिभाति, इसमें प्रतीत होता है उसी प्रकार 18 पदार्थों के रूप में। तो पदार्थ 18त्वम, पदार्थ जो है 18 ही बनते हैं। 17 केन राशिना कर्मात्मा पुरुषा, ये जो वचन है उनका 17 केन राशिना, 17 पदार्थों वाला जो समुदाय है उस समुदाय के द्वारा कर्मात्मा पुरुषा, कर्म करने वाला पुरुष जो है वो जुड़ता है। अब ये जो कर्मात्मा पुरुष है इसी में अहंकार जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्म करता है तभी जब अहंकार उसके साथ जुड़ता है। अत्र 17 को राशि, 17 राशि है। पुनः तेन सह कर्मात्मा पुरुष, और उसके साथ कर्मात्मा पुरुष जुड़ जाता है। और अहंकार युक्तो जीव उक्ता, वहां अहंकार सहित जीव को कहा है, क्योंकि कर्मात्मा तभी बनता है जब तक उसके साथ अहंकार नहीं जुड़ता। तो कर्मात्मा का मतलब ये है अहंकार युक्त जीवात्मा। निर्गुणत्वात् तद असंभवात् अहंकार धर्मा येते, और आत्मा तो निर्गुण है, तो इसलिए वो कर्म कर नहीं सकता। तद असंभवात्, वो कर्म कर ही नहीं सकता, इसलिए अहंकार धर्मा येते, कर्म तो अहंकार के धर्म है, क्योंकि अहंकार ही कर्म करता है। और सांख्यकार ने स्पष्ट कहा ही है, अहंकार प्रक्रियते पुनः विशिष्टस्य जीवत्वम, अहंकार सहित यहाँ जीवत्व है, तभी वो कर्मात्मा पुरुष बनता है। अहंकार विशिष्ट आत्मा जीव पश्चात अहंकार कर्तृ अधीना कार्य सिद्धि, ये सांख्य दर्शनकार ने 6 अध्याय में स्वीकार किया है। अहंकार विशिष्ट आत्मा को ही जीव कहा जाता है सांख्य सिद्धांत में। और पश्चात ये भी बात कही है, अहंकार कर्तृ अधीना कार्य सिद्धि, कार्यों की सिद्धि अहंकार के अधीन होती है, ऐसा 6 अध्याय में कहा गया है। कर्तृत्वम अहंकारस्य, अहंकार का ही कर्तृत्व है। यदि वह अहंकार विशिष्टस्य आत्मनो भवति, अथवा यूं कहिए अहंकार युक्त आत्मा का ही कर्म होता है, केवल आत्मा का नहीं। तथैव अत्र उद्धृत वचने अपि, उसी प्रकार ये जो उन्होंने उद्धृत किया है वचन कर्मात्मा पुरुषा, यहाँ पर भी अहंकारो निर्दिष्टा, यहाँ पर भी अहंकार का निर्देश किया है। तो 17 केन राशिना सह
संगतः, तभी 17 रूपी जो समुदाय है उसके साथ ये संगत लगेगा। तद अष्टादशत्वम तु जातमेव, 18 पदार्थ तो बनते ही हैं जब अहंकार को जोड़ोगे तो। तब लिंग देह पदार्थानाम, तब इस लिंग शरीर के 18 पदार्थ स्वीकार किए जाते हैं, केवल 17 स्वीकार नहीं किए जाते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, बहुत सरल है सूत्रार्थ। सप्तदश एकम लिंगम का अर्थ बनेगा लिंग शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में 18 तत्व होते हैं। लिंग शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।